प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते थे हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के निकम्मेपन का जिंदा सबूत आप देखिए। प्रधानमंत्री की नाक के नीचे दिल्ली एनसीआर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोग किस तरीके से नर्क का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, इस बात को गौर से देखें। दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी आप चले जाइए तो यह ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सा रोड ऐसा था, कौन सी सड़क ऐसी थी जहां पर ट्रैफिक स्मूथ था। और तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई कि खुद राजधानी दिल्ली में और दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के अंदर, जिसका नाम बदल दिया गया, पहले गुड़गांवा नाम था, गुड़गांवा से गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन ये हालात नहीं बदल पाए। कांग्रेस की सरकार ने 2010 में एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया था और उसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी 11 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार पूरा नहीं कर पाई और मात्र 26 किलोमीटर का एक ड्रेनेज सिस्टम बनना था, वो भी अभी 3 किलोमीटर का बाकी। तस्वीर आप देखिए, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तकरीबन कल 6 से 7 घंटे का इस तरीके से जाम रहा। यह तस्वीर है, यह हालात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस शहर को आप देख रहे हैं, इस शहर को आईटी हब कहा जाता है, आईटी कैपिटल कहा जाता है, इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन हालत ऐसी है कि गांव देहात में इससे आसानी से आप निकल सकते हैं, लेकिन यहां से आप नहीं निकल सकते हैं। आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का सफर इतनी देर में तय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर का सफर आप तय नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैं निकम्मापन क्यों कह रहा हूं, इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। यही शहर है जो 40% जीएसटी देता है। पूरा हरियाणा एक तरफ और अकेला गुरुग्राम एक तरफ, 40% जीएसटी का कलेक्शन यहीं से होता है। टैक्स की अगर बात की जाए तो 60% टैक्स अकेले गुरुग्राम से निकल करके सामने आता, 60% टैक्स। और उस शहर की हालत यह है कि उस शहर में अगर आपकी बीवी है, गर्भवती है, तो आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं। वो बात अलग है कि आप प्राइवेट अस्पतालों में अगर फोन करेंगे तो शायद वो कुछ व्यवस्था बनवा दे, लेकिन आप अपने से हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे। इस तरह की गंदी भद्दी, मैं क्या कहूं, मेरे पास में शब्द कम पड़ रहे हैं। इतना नकारापन, इतना निकम्मापन सरकारों का नहीं होना चाहिए। यह दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे चल रहा है। क्या सरकार को खैर खबर नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है, इसको लेकर के ना तो मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया है, मैं उनका ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, ना तो मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया है, ना स्थानीय सांसद, भाजपा के ही सांसद है, ऊपर नीचे चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है, लेकिन फिर भी पानी ही पानी है। मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री कलाकारों से मिल रहे हैं, मोदी जी के पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को रीट्वीट कर रहे हैं, जैसे मान लो बस उनको केवल यही नौकरी मिली हुई है कि आप मोदी जी को रीट्वीट करते रहो। बीजेपी के स्थानीय विधायक वो कुछ नहीं कह रहे हैं, स्थानीय सांसद वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पार्षद वार्षद सब बीजेपी है यहां पर। इतना पैसा आने के बावजूद, चारों तरफ आपकी सरकार होने के बावजूद क्यों ऐसी हालत है? और सोचिए, ये देश, ये जो शहर है, ये ऐसा है कि जहां पर दुनिया भर के देशों से कम 100 अलग अलग देशों से यहां पर अलग अलग कंपनियों के ऑफिस होंगे, हेडक्वार्टर होंगे यहां पर। लेकिन देखिए स्थिति क्या है, फिर भी किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को इंच मात्र भर भी शर्म महसूस नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं लोगों को। अगर किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो बूढ़े माँ बाप को अगर कुछ हो जाए तो मरने दीजिए, लेकिन आप सड़क पर लेकर के नहीं निकल पाएंगे। ये सच्चाई है। इस तरह के हालात बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद में डीसी साहब की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। डीसी साहब ने, मंत्री विधायक सांसद वो तो पता नहीं कहां सो रहे हैं, लेकिन डीसी साहब ने चिट्ठी जारी की है। और डीसी साहब ने चिट्ठी जारी करके कहा है कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जितने भी निजी कार्यालय हैं, वो सभी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। उसके बाद में कहा है कि जितने भी स्कूल हैं
वो ऑनलाइन कक्षाएं लगाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई लाखों रुपए रेंट दे करके, लीज पर करोड़ों रुपए में कोई ऑफिस ले रहा है इस बात के लिए कि वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। कभी आप कोरोना के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। इसी क्षेत्र में एक नूह मेवात है, वहां पर एक छोटा सा धार्मिक आयोजन होता है तो सरकार इंटरनेट बंद करवा देती है। तो कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर और कभी किसी नाम पर यह जलालत लोगों को लेनी पड़ रही है, यह जलालत लोगों को उठानी पड़ रही है। और यह भाजपा की सरकार है जो कहती थी हम 100 स्मार्ट सिटी लेकर के आएंगी। 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, आप जो पहले से स्मार्ट सिटी थी उसको आपने एक ऐसी सिटी बना दी कि जिसके आगे नर्क भी शर्म आ जाए। इस तरह के हालात जो है आपने पैदा कर दिए। और ऐसा नहीं कि ठीक है बारिश हो गई तब जाकर के, अब प्राकृतिक चीज है उसमें सरकार क्या कर ले। ये मैन मेड क्राइसिस है। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, मैं आपको आगे आंकड़ों के साथ में बताने वाला हूं। कांग्रेस की सरकार ने 2010 में शुरुआत की थी, 26 किलोमीटर का एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना था, लेकिन आप उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए। 11 साल से आपकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई उंगली करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला है। जो आप कहते थे ना कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, 11 साल मिले आपको। और 11 साल में आपने गुरुग्राम का, गुड़गांव का गुरुग्राम बना दिया, लेकिन हालात जो है वो गुड़ गोबर हो चुके हैं, गोबर से भी बदतर हो चुके हैं, बदबू मार रहे हैं, सिड़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये गुरुग्राम की तस्वीर है। और गुरुग्राम की इस तस्वीर को गौर से देखिए। जो कर्मचारी अलग अलग कंपनियों में, कोई 1 लाख रुपए सैलरी पर काम करता होगा, कोई 50,000 रुपए सैलरी पर काम करता होगा, कोई 40,000 रुपए सैलरी पर, कोई 30,000 रुपए सैलरी पर काम करता होगा, वो टेम्पो में भर भर करके जा रहे हैं, टेम्पो में भर भर करके। ये दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, आईटी हब, आईटी कैपिटल की तस्वीर है साहब। इसको अपने माथे पर चिपका लीजिए। यह भाजपा का गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी देखना चाहिए कि कॉमर्शियल टेम्पो में के अंदर, मोदी जी ने कहा था वो कांग्रेस का कौन सा काला धन है टेम्पो में भर भर करके आता है। याद होगा आपको 2024 के चुनाव के अंदर, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अडानी अंबानी का वो कौन सा काला धन है जो कांग्रेस के पास में टेम्पो भर भर करके आता है। वो टेम्पो ना मोदी जी आज तक पकड़ पाए हैं। तब भी उनकी सरकार थी, आज फिर से उनकी सरकार है। वो टेम्पो कहां है काले धन वाले अंबानी और अडानी के। जिंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि एक बार अंबानी और अडानी का नाम लेकर के आलोचना की थी और उसको भी सिरे नहीं चढ़ा पाए। कम से कम वही टेम्पो पकड़ लेते तो हम कुछ कहते आज। लेकिन आज टेम्पो में भर भर करके व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले लोग जो हैं वो भर भर करके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को किसी तरीके से भी घर पहुंचना है। एक जरा ये तस्वीर देखिए आप। केवल बात गुरुग्राम की नहीं है, दिल्ली वो भी ठप पड़ गई है, बुरी तरह से ठप पड़ी हुई दिल्ली। ये दिल्ली की तस्वीर है। और दिल्ली के नजफगढ़ में भी कल 4 घंटे तक जाम इसी तरह से रहा। और सोचिए आप, इस दौरान कोई छोटे बच्चे को लेकर के कहीं पर जा रहा है, फैमिली के साथ में कहीं पर जा रहा है, छोड़ दीजिए आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कोई छोटे बच्चे के साथ में जा रहा है, कैसे अपने बच्चे को शिशु पोटी कराएगा। कोई माँ बाप के साथ में है, 3-3, 4-4 घंटे तक कोई कैसे गाड़ी में बैठा रह सकता है। और उस गाड़ी से आप निकल करके जा भी नहीं सकते हैं। जो बसें थी, बसों को लोग छोड़ करके चले गए, पैदल पैदल लोग चले गए कि चलिए कम से कम भीजेंगे लेकिन चले जाएंगे, बारिश में भीगेंगे लेकिन हम चले जाएंगे। लोग निकल गए, घुटनों तक, कहीं पर कमर तक पानी था, लोग फिर भी निकल गए। लेकिन अपनी गाड़ी छोड़ करके आप कैसे निकल जाएंगे। यही हाल नजफगढ़ का है, यही हाल बहादुरगढ़ का है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा है वहां पर। और यही हाल दिल्ली के अंदर मुंडका, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक हाईवे का उद्घाटन करके आए हैं, जहां पर 235 रुपए का टोल लग रहा है। वहां पर भी 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे रोजाना का जाम लग रहा है, रोजाना का। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ही नहीं है कि हम इस प्रकार की पब्लिक की समस्याओं पर बात करें। हमारे सब्जेक्ट में तो है कि हिंदू मुसलमान, उसने ये क्यों कह दिया, मोदी जी को गाली क्यों दे दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। लोग वहां पर 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके गाड़ी में किसको गालियां दे रहे होंगे और किसके लिए दुआएं कर रहे होंगे। आप सोचिए जरा इस बात को। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुहेल सेठ हैं जो कि बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी
दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने इस बात को कहा था कुछ समय पहले कि नरक है हमारे नाम पर, कलंक है हमारे नाम पर गुरुग्राम। और आप देखिए कि फिर भी कोई स्थिति में सुधार नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मैन मेड क्राइसिस है, मैन मेड क्राइसिस। बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं मुकेश शर्मा, उनका ये ट्वीट आप देखिए, आखिरी ट्वीट है जो 34 मिनट पहले उन्होंने किया है अश्विनी वैष्णव को लेकर के, और पीछे मोदी जी दहाड़ रहे हैं, भयंकर तरीके से मोदी जी दहाड़ रहे हैं। और ये मोदी जी के मंत्री से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे हुए थे और गणेश उत्सव पर उनको गणेश जी की प्रतिमा देकर के उनके साथ में मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत, इनकी बेटी भी मंत्री हैं हरियाणा में ही, लेकिन वो पर्यटन को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। कोई इनकी टाइमलाइन पर गुरुग्राम के जाम को लेकर के कोई ट्वीट नहीं दिखा है। नायब सिंह सैनी कल कलाकारों से मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी गुरुग्राम को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के कोई माफी मांगी हो या खेद प्रकट किया हो, कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब आप कहेंगे कि जरूरी है सड़क से जाना, मेट्रो से चले जाओ, क्योंकि अंधभक्तों का कोई जवाब नहीं है, उनके कुतर्कों का कोई जवाब नहीं है कि जरूरी थोड़ी ना कि आदमी बस से ही जाए या अपनी गाड़ी लेकर के जाए, मेट्रो है मेट्रो से चले जाए। तो मेट्रो की हालत आप देखिए, आदमी दम घुट करके मर जाएगा यहां पर, दम घुट करके। ये मेट्रो की हालत है। मेट्रो का किराया वो भी अभी बढ़ाया गया है, कुछ दिन पहले ही मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है, और ये मेट्रो की हालत जो है वो आप देख लीजिए। मेट्रो में भी इस तरीके से भयंकर भीड़ है कि आप मत पूछिए। इतनी भयंकर भीड़ कि जिसको सांस की बीमारी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, वो व्यक्ति भी यहां पर बेहोश हो जाएगा। इस तरह की हालत जो है वो यहां पर बनी हुई है। बताइए आप कहां कहां पर रोएंगे, कहां कहां पर आप रोएंगे, इस चीज को सोचिए। और केवल ऐसा नहीं कि मैं लफ्जाजी में ही बात आपको बता रहा हूं, बाकायदा आंकड़ों के साथ में आप देखिए कि गुरुग्राम वो टैक्स के मामले में कहां है और सुविधाओं के मामले में कहां है। गुरुग्राम में जल निकासी व्यवस्था खराब होने के कई कारण हैं, और इसमें मुख्य कारण है पुरानी व अधूरी ड्रेनेज योजना। 2010 में गुरुग्राम में 26 किलोमीटर ड्रेनेज परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है, और अब तक 3 किलोमीटर ड्रेनेज निर्माण कार्य बाकी। अभी कुछ समय पहले तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले, कि गुरुग्राम के अंदर कुछ विदेशी मूल के नागरिक वो कूड़ा उठा रहे थे। सच्चाई यही है कि हजारों करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद, इतना पैसा आने के बावजूद, यहां पर ये लोग, ये जो भाजपा के सरकार के लोग हैं, ये लोग कूड़ा तक नहीं उठवा पा रहे हैं। कूड़ा भी नहीं उठा पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कूड़ा नहीं उठाएंगे आप, जब पॉलिथीन और बाकी का जो कूड़ा है वो सीधा गटर में जाएगा, सीवर में जाएगा, तो सीवर तो बंद होंगे, और आपके पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सीवर आप खुलवा पाए। फिर गुरुग्राम नगर निगम का सालाना बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए है। इस बजट में जल निकासी ड्रेनेज व्यवस्था पर विशेष रूप से 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। साथ ही बारिश जल निकासी के लिए अलग अलग सेक्टरों में परियोजनाओं पर 51 करोड़ रुपए और 32 करोड़ रुपए जैसी राशि प्रस्तावित भी है। हरियाणा सरकार को गुरुग्राम जिले से टैक्स के रूप में तगड़ी कमाई होती है। कुल टैक्स के योगदान की अगर आप बात करें तो प्रदेश भर से एकत्रित होने वाले कुल टैक्स का राजस्व का लगभग 60% अकेले गुरुग्राम से आता है। जीएसटी की बात करें, वेट की बात करें, तो प्रदेश में कुल जीएसटी संग्रहण में गुरुग्राम का हिस्सा 40% है। 2023 में, जो कि ताजे आंकड़े हैं अभी तक के, 2023 के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में 4500 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी जमा हुआ, जबकि पूरे प्रदेश में राज्य का जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ रुपए था। पूरे प्रदेश से 10,000 करोड़ रुपए आया, और जिसमें अकेले 4500 करोड़ रुपए गुरुग्राम से आता है। जीएसटी यहां से बम्पर तरीके से आ रहा है, टैक्स यहां पर बम्पर तरीके से आ रहा है। इसके अलावा जितने भी रजिस्ट्री होती हैं मकान खरीदने को लेकर के, बेचने को लेकर के, यहां पर ट्रंप टावर है, यहां पर ऐसे टावर हैं, ऐसे फ्लैट हैं जहां पर एक एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। आप कहीं तक भी चले जाइए, मिनिमम यहां पर शुरुआत होती है। अगर ठीक से इलाके में आप रह रहे हैं तो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए से शुरुआत होती है। 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, और उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए जब आप खर्च करते हैं
तो जाहिर सी बात है सरकार के पास में एक मकान के ही कम से कम नहीं तो सरकार के पास में 15-20 लाख रुपए कलेक्शन से पहुंच जाता है। 2.5 करोड़ रुपए का आप फ्लैट खरीद रहे हैं, 15 लाख रुपए सरकार आपसे पैसा ले रही है रेवेन्यू के तौर पर, और देखिए आपको क्या मिल रहा है। और फिर भी लोग जो है वो यहां पर राव इंद्रजीत लगातार भाजपा के सांसद, पहले वो कांग्रेस से थे, लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी आए वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी में जीत रहे हैं, स्थानीय विधायक बीजेपी, सरकार बीजेपी, और कोई सुध लेने वाला नहीं। हर तरीके से यहां पर बम्पर टैक्स का कलेक्शन होता है, पैसा 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 ही बरसता है ऊपर से नीचे तक। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आप अपने दूध देने वाली गाय को भी चारा नहीं खिला पा रहे हैं तो सोचिए फिर आप क्या कर रहे होंगे, बाकी के और लोगों के साथ में क्या हो रहा होगा। अगर आप गुरुग्राम को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक ऐसे शहर को नहीं संभाल पा रहे हैं जो आपको इतना पैसा दे रहा है, तो फिर आप बाकी लोगों को क्या संभाल रहे होंगे। जहां पर दुनिया भर के जाने माने लोग रहते हैं, वहां पर अगर आपकी ये हालत है तो फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये आपके निकम्मेपन का, ये आपके नकारेपन का जिंदा जागता सबूत है। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों को पता चले कि स्मार्ट सिटी और ये नर्क वाली सिटी कैसी होती है।